हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाईआईटी इन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम एलिफैटिक अमाइन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छा, इसमें हम केवल एलिफैटिक अमाइन से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आप ऐसे ऐसे सोचो, एक बार हम एलिफैटिक पढ़ लेंगे फिर एरोमेटिक पढ़ लेंगे और ऐसे इस तरीके से 20 क्वेश्चन करके टोटल अपने पास अमाइन के 40 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका चैप्टर एक स्ट्रांग हो जाएगा और चैप्टर पे एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना डियर। तो ये सारी जितने रिएजेंट है, जितने वैरायटी के प्रॉब्लम बन सकते हैं वो सारे हमने ले रखे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डियर अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, फिर ये देखना है। वैसे मैं हर चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, पर दोस्तों अगर आपको एक बार बेसिक आइडिया होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम बारीकी से किस तरीके से अप्रोच करना है, जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, जिंक HCl के साथ रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी जिंक और मरकरी गिवन हो, जिंक और मरकरी विथ HCl गिवन हो, तो वो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कराता है। क्या कराता है? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। अच्छा, स्पेलिंग कभी गलत हो जाए थोड़ा तो आप समझ जाना, आप बोर्ड के तो स्टूडेंट हो नहीं, है ना। तो ये क्या करता है जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है यहाँ पर कार्बोनिल है उसको रिड्यूस करता है। बात आता है कौन से कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा। तो डियर मैं आपको बता दूं, जो कीटोन वाले होते हैं ना, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, कीटोन होंगे, है ना, इन जनरल, तो उसको ये क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और ये तो आपके पास अमाइड है ना, ये तो आपके पास अमाइड दिख रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन सा होगा? ये वाला। तो डबल बॉन्ड को बस हटा के आपको क्या लगा देना था? आपको CH2 लग जाता है, बस यही कहानी करना है। मतलब डबल बॉन्ड को हटाया, CH2 को लगाया, बस आपके पास यही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था LiAlH4 गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में LiAlH4 गिवन था और इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस जो होता है दोस्तों वर्कअप के लिए यूज होता है, तो उससे परेशान नहीं होना। तो वो क्या करता है, जो भी आपके पास अमाइड गिवन था ना, इसको तुरंत CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपके पास CH2 और NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो आप याद रख लेना, कभी एल्डिहाइड कीटोन हो तो उसको भी ये LiLH4 कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आप कवर ही कर लूँ उसको भी, है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पे ऐसे कीटोन लिखा है, ठीक है, और सामने से आ जाए आपके पास LiAlH4 और यहाँ पे H3O प्लस के साथ, तो कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ आए। अगर मान लो यहीं पे LiLH4 नहीं गिवन होता, आपको LiAlD4 गिवन होता और H3O प्लस लिखा भी हो सकता है, नहीं तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता, ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे OH तो यहाँ पे आता ही नो डाउट, लेकिन ये यहाँ पे D आ जाता। तो अब आप यहाँ से क्या सीखने को मिला, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो LiLH4 होता है यहाँ से H- निकलता है ना, और H- निकलता है, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाता है मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपके पास H आके जुड़ जाता है और वहाँ पे जो बॉन्ड नेगेटिव आता है ऑक्सीजन पे, वहाँ पे H3O प्लस से वर्कअप होके H आके जुड़ जाता है। तो ये होता है मैकेनिज्म। तो मैं आपको डायरेक्ट याद ही रखना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फील दिला रहा था कैसे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आप याद रख लेना, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करके लिख देता हूँ। तो ये भी बहुत ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये क्वेश्चन था, अब इसमें बताना था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा था, है ना। देख लेते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर ये GOC अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो GOC का पहला लेक्चर दोस्तों आप जरूर, पहला लेक्चर नहीं, आप GOC पढ़ लेना, मैंने पूरा 0 से 22 लेक्चर पढ़ाया है, आप वहाँ पे देख लोगे तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, है ना। एक्वस मीडियम बहुत ही स्पेशल केस है, एक्वस मीडियम या एक्वस फेज लिखा आता है। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ये अमाइन के केस में है, अमाइन की बेसिसिटी निकालने में यूज होता है। अगर आपके पास RCH3 हो तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री,
और अगर मान लो आपके पास आर क्या हो जाए, आर आपके पास इथाइल हो जाए, यहाँ पे मिथाइल है, अगर आपके पास आर इथाइल हो जाए तो आपके पास ऑर्डर ये हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आपको ऑर्डर है। बेहतरीन क्या आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आप बोल लो, तो ये ऑर्डर आपको याद रख लेना कि बहुत हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। जेई में पूछा गया था, नीट में पूछा गया था, हर एग्ज़ाम में पूछा गया इससे रिलेटेड। तो बस आपको याद, ट्रिक भी बता दूँ, देखो अगर कार्बन 1 है यहाँ पे तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पे ज़्यादा डिग्री है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। 2 डिग्री तो कॉमन ही है सब में, अगर भूलना तो याद रखें कार्बन 1 तो मिडिल वाला यहाँ पे 1 आ जाता है, और कार्बन ज़्यादा तो यहाँ पे 3 डिग्री, बस हो गया। अब क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर, आप बेसिक स्टेम तो देख लो आपके पास कौन सा ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखोगे तो ये आपके पास 2 डिग्री है, और यहाँ पे ऑर्डर देखोगे ये 3 डिग्री है, यहाँ पे ऑर्डर देखोगे तो ये 1 डिग्री है। तो बस ऑर्डर आपके पास समझ में आ गया। तो सीधे सीधे अपने पास 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री। उसके बाद आपके पास आर एम ई है ना, पहला वाला हो जाएगा, तो फिर सी हो जाएगा, और फिर बी हो जाएगा, और लास्ट में डी हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखना है ना, ये थोड़ा सा यूनिक था। यूनिक क्या मतलब पूछता है तो आप बेसिक ऑर्डर क्या करते हो, और जनरल रूल आपके पास क्या है वो भी बता देता हूँ। जनरल रूल ये कहता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन ऑफ लोन पेयर, अगर वो इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी आपके पास इंक्रीज होता है। इन जनरल रूल ये कहता है। और ये कैसे इंक्रीज होता है, प्लस आई प्लस एम जो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर कहानी मैं आपको तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है। पता लगा आपको पहचानना ही नहीं आता, तो आप ये देखो आपके पास ऐसा कुछ दिखता है हिंसबर्ग रिएजेंट, फिनाइल होता है, सामने S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है Cl होता है। ठीक है, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, आप याद रख लो, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसका काम क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए ये यूज होता है। कैसे यूज होता है मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, कैसे पहचानते हैं। देखो अगर मान लो 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री अमाइन है, और आपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा है, तो ये जो होता है, जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट वो सॉल्यूबल हो जाता है अल्कली में। क्या हो जाता है, सॉल्यूबल इन अल्कली, अल्कली मेटल में सॉल्यूबल हो जाता है ना, अल्कली में आप याद देखो ज़्यादा सही है। 2 डिग्री अमाइन अगर आपके पास है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन कराए, तो वो अल्कली में क्या हो जाता है, अल्कली में इनसॉल्यूबल हो जाता है। अल्कली में तो पहचान जाएंगे अपन, वो 2 डिग्री अमाइन है। और 3 डिग्री जो अमाइन होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, अमाइन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। तो ऐसी तरीके से अपन पहचान पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये। अब देखिए ये क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का, बैकमैन रीअरेंजमेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो एक्चुअल में कभी NaNO2 HCl आपको दिख जाइए, है ना, और सामने अमाइन, तो तुरंत वहाँ से कार्बोकैटायन बनाते हैं ना। मतलब कार्बोकैटायन कैसे बनाते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपके पास तुरंत यहाँ से ये आपके पास गिवन है, और यहाँ पे N2 डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है ना, ये बन जाता है। और जैसे ही जो ही ये बना तो ये लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो दोस्तों, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। और लीविंग ग्रुप होता है तो ये टूट के बाहर चला जाता है, और जैसे ही टूट के बाहर गया तो अपने पास ये क्या बना लेगा, अपने पास यहाँ पे ये आ जाएगा कार्बोकैटायन। और जैसे ही कार्बोकैटायन आता है तो आपके पास वर्कअप के लिए H2O भी गिवन था, यहाँ पे आके H2O जुड़ जाता है। अच्छा, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, पहले से ऑलरेडी रीअरेंजमेंट करा के गिवन है तो आपका काम आसान हो गया यहाँ पे। एक्चुअल में क्वेश्चन अगर मान लो यहीं पे 6 मेंबर रिंग होता है ना, तो वो 7 में कन्वर्ट होता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये ऑलरेडी 7 मेंबर रिंग था, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ। तो कभी अगर आपको ऐसे 6 मेंबर रिंग बने तो वहाँ पे 7 में ये रिंग एक्सपेंशन करा लेना, ये चीज़ याद रख लेना, है ना।
तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड था, तो इसलिए अपन ने नहीं करा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन किससे कराएगी ये भाई, CHCl3 से, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, जो CHCl3 होता है दोस्तों वो RN आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में H3O+ होता है, वो हाइड्रोलिसिस कर देता है ना। तो RNC को याद रख लेना, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, RNC को RNH2 में कन्वर्ट कर देगा, और आपके पास वहाँ पे एसिड बाहर निकल जाएगा। सारे कन्फ्यूजन दूर कर लेना। और अगर डाइबल H जो होता है, डाइबल H अगर आपको लिया गया है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना आप। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन मैं बना रहा था, बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ, परेशान नहीं हो। एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा था, अब इसी में आपसे और पूछ सकता है, अगर मान लो कभी RCN लिखा आ जाए और डाइबल H आ जाए, डाइबल H आ जाए, तो इसको CN को RCHO में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, RCHO में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लो इसी RCN है और यहाँ पे RCN है, C है पहले, यहाँ पे N था, याद रख लेना, H3O+ आ जाए, हाइड्रोलिसिस करा दे, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, RC+H में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, याद रख लेना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता ये कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन आप इसको मतलब जो भी करना हो आप लिख लो, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये। तो ये जो रिएक्शन है दोस्तों, अगर ये कभी आपके पास ये अमाइड लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये बेस और Br2 की प्रेजेंस में है ना, X2, तो इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन है ना रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपके पास जो अमाइड होता है वो अमाइड कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और 4 मोल ऑफ NaOH यूज होता है, 4 मोल दिख रहा है ना, 4 मोल NaOH यूज होता है। तो ये सारी चीज़ याद रख लेना, कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है कितने मोल NaOH की यूज में, है ना। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RNH2, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो निकलेगा Na2CO3, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस आपके पास ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास था ये, अब इसको किस तरीके से अप्रोच करना था ये इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या होना है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास ये अमाइन था, है ना, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इसको अटैक करेगा और इसको तुरंत बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अब मान लो जैसे नए क्वेश्चन जो मिल रहे हैं ना, तो उसको 1-2 क्वेश्चन आप सीख लिए, अब दोबारा ऐसा कुछ आएगा तो आपका दिमाग खुद ही चलने लगेगा, है ना। तो मैं पहले बार में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दूसरी तीसरी बार अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप कर ले जाओ, हम ये आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो इसका ड्राइविंग फोर्स जो है यहाँ पे नेक्स्ट केस में, ड्राइविंग फोर्स इसके पास लोन पेयर है, और जैसे ही लोन पेयर ये दिखा तो ये क्या करता है दोस्तों, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड पे जैसे ही अटैक किया ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, है ना, ये बॉन्ड टूट गया, और जैसे ही टूटा तो ये यहाँ पे क्या होता है, लिविंग ग्रुप की तरह ये बाहर निकल गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये ऐसे अटैक किया यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर गया और इसको तोड़ के बाहर निकाल दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है, एरो अगर ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, ठीक है। जब रिएक्शन मैकेनिज्म आपको 40-50 लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे होता है, अभी भी सीख लो, है ना, ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं, तो अभी तो सीख लो कैसे चल रहा है। तो वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, अपने पास डबल बॉन्ड इधर आ गया, है ना, और जैसे ही डबल बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पे आपके पास अटैक क्या किया था, नाइट्रोजन, तो जहाँ से नाइट्रोजन लोन पेयर अटैक किया पॉजिटिव और यहाँ पे अटैक किया था तो एक बॉन्ड बन गया, और 2 मिथाइल आपके पास लगे थे, 2 मिथाइल थे ना, तो 2 मिथाइल अपन ने ऐसे लगा लिया। और ध्यान से देखना, कोई कहेगा सर यहाँ पे जब मिथाइल अटैक किया था तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी था ना, अरे डियर यहाँ पे एक्चुअल में वो एक स्टेप में वर्कअप हो जाता है ना, हुआ क्या था बताता हूँ, देख लो, वो भी करके सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अब वो अंडरस्टूड है, नेक्स्ट टाइम है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन अटैक किया, सही है, इस पर पॉजिटिव आया और 2 मिथाइल लगे थे और एक हाइड्रोजन लगा था। नाइट्रोजन पॉजिटिव अनस्टेबल होगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता था और फिर ये बना था, है ना, तो हाइड्रोजन टूट के बाहर निकल गया H+ और वो न्यूट्रल हो गया, तो ऐसे हुआ था, ठीक है। तो बेसिक बातें हैं, है ना, आप सीख लो, और आपके पास ये था।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अभी आपके पास रिएक्शन में Me2NH गिवन ही था, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था अलग वैरायटी का। और यहाँ पे ये गिवन था, फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएगा, उसे तोड़ेगा। तो कैसे तोड़ेगा, कहीं पे अटैक करा लो, ये ऐसे यहाँ पे अटैक किया और ये अपने पास ऐसे टूट गया। तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास आ गया जो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा। ये टूट गया ऐसे, तो NMe हो गया, NMe इधर, और यहाँ पे NMe अटैक ही के Me2 मतलब मिथाइल, तो 2 मिथाइल अपने पास यहाँ आ गया। और यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव हाइड्रोजन तो आपके पास था ही, है ना। और फिर से हाइड्रोजन वर्कअप होके बाहर निकल जाएगा ऐसे, और अपने पास क्या बन जाएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये 1 नंबर क्वेश्चन है ना। तो अपने पास यहाँ पे आ गया NMe और यहाँ पर भी आ गया NMe, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख रहे हैं, यहाँ से -H+ वर्कअप होके बाहर निकल गया, है ना। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए देख लेते हैं। देखो कलर दूसरा लेते हैं, हाँ। तो Br2NaOH ये दिख जाए मतलब हॉफमैन रिएक्शन, तो ये अमाइड आपके पास था, इसको अमाइड में चेंज कर दो, बस सिंपल सी बात है ना। तो ये अपने पास अमाइड में चेंज हो जाएगा C, और आपके पास वो पूरा अमाइन में NH2, और आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था OCH3 था, समझ आया। अब जैसे ये था तो नेक्स्ट आपको हीट भी गिवन था। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये नाइट्रोजन दिख गया है ना, 1 2 3 4 5। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर लिया, है ना। ये कार्बन पे पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। तो जैसे ही ये अपने पास अटैक किया तो देखो अपने पास 5 मेंबर रिंग बनेगा। मैंने नंबरिंग कर दिया, हमेशा नंबरिंग कर लो और 5 मेंबर रिंग बना लो। तो हमने बना लिया C था, और फिर नाइट्रोजन ने अटैक किया था H, और आपके पास H और यहाँ पे पॉजिटिव, और ये आपके पास C, और ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये आपके पास ये कैसे जुड़ा, और ये आपके पास OCH3 था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज जो आया ये वापस से जाएगा यहाँ पे, और ये लिविंग ग्रुप होता है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। फिक्स्ड प्रोसीजर है ना। तो अपने पास ये आता है, और जैसे ये आ गया अपने पास नाइट्रोजन पे N पॉजिटिव H, चाहे तो H को वहीं पे निकाल सकता था, लेकिन आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए ये यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप फिर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना, क्योंकि अनस्टेबल तो कोई भी स्पेसिस अनचार्ज होना चाहता है, चार्ज में वो अनस्टेबल होता है। तो अपने पास ये हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास C, और ये N, और ये अपने पास C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो बस ये रहा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही फेमस है, थैलामाइड, है ना, रिएक्शन आप पढ़ते हो 12th क्लास में, तो वही है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैसे अप्रोच करोगे। तो साफ साफ मुझे दिख गया कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इसकी न्यूक्लियोफिलिक, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप करा लेते हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया और ये ऐसे टूट गया, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। बाकी ये डराने के लिए आपको गिवन है, जहाँ से लोन पेयर अटैक किया H और पॉजिटिव आ जाता है ना, और आपके पास CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। कहाँ पे अटैक किया है, वहाँ पे अटैक किया है ना, ध्यान से देखना, 1 सेकेंड। तो लोन पे नाइट्रोजन अटैक किया ना, तो अपने पास एक ऐसे अटैक किया, और यहाँ पे अपने पास वो बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और 2 OET थे, 1 OET और 2 OET अपन ने ऐसे लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में जो है आपके पास तुरंत नेगेटिव चार्ज वापस से आता है, और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देता है, ठीक है, तुरंत। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अपने पास हो जाएगा ऐसे, और ये अपने पास न्यू था N, और कहो तो मैं H भी यहाँ पे निकाल लूँ, है ना, H ऐसे निकल जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा NH, है ना, वो तो निकलना ही था। और ये अपने पास बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OET, और अपने पास CH2OH, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पे देखो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहीं पे आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये तुरंत लोन पेयर यहाँ अटैक कर लेगा, और इसको तोड़ के ऐसे तोड़ देगा, ऐसे बाहर अभी बाद में निकालेगा, है ना। तो ये NH, और ये आपके पास C, और यहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ से अटैक किया था वहाँ पे OH, और आपके पास कहाँ पे अटैक किया था, उसको अपन ने
ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये अटैक किया था, ऑक्सीजन ने अटैक किया था, तो अपन ने ऐसे बॉन्ड बना दिए, और ये आपके पास OET तो आपके पास लगा ही था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, और जैसे ही बाहर निकाल दिया तो अपने पास कुछ इस तरीके सा बन जाएगा NH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा O और पॉजिटिव, और यहाँ पे H, और ये आपके पास हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये H को बाहर निकाल दो, अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड O C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O, ये। तो ये रहा अपने पास प्रोडक्ट। तो बस आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, तो जब भी कभी ऐसा दिखे आपको, है ना, तो इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, लेकिन ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस पे, कम अवेलेबल है, लेस अवेलेबल है ना, लेस अवेलेबल है, और इसके पास लोन पेयर है वो ज़्यादा अवेलेबल है, ये वाला। तो ये वाला इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव वापस आता है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है। लिविंग ग्रुप अच्छा होता है क्योंकि, है ना वो। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा, और ये जैसे ही आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N, और आपके पास H भी एक रहेगा ही, है ना, NH, और वही H चाहे बाहर निकाल लो चाहे आप रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जैसे अटैक किया यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड बना और COCH3 रहेगा, और ये कैच को तोड़ के आपको बाहर निकाल लेना है क्योंकि वन स्टेबल होता है ना। तो अपन ने ऐसे लिख देते हैं, है ना। और ये आपके पास जो था इसको तो रह नहीं दो, तो यहाँ से -H+ आप बाहर निकाल दो, और ये कुछ वैसे वो फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है, पर आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, है ना। तो NH, और यहाँ पे COCH3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके पास ये हो जाएगा, है ना। ये बहुत ही स्टेरिक क्रिएट करेंगे, अनस्टेबल टाइप से होंगे, पर प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही कहानी है। इस पे H पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो ये साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा ऐसे, तो अपने पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा, O नेगेटिव, और साइनाइड यहाँ पे अटैक किया, बाकी ऐसे ही था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वर्कअप हो जाएगा, पानी वगैरह भी है ना इसमें, तो वो वर्कअप गिवन हो या ना गिवन हो, वर्कअप आपको करा ही देना। और यहाँ पे CN, और ये आपके पास H हो जाता है ना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस क्या होता है पता है आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। हाइड्रोलिसिस अगर कराता है तो CnCOOH में चेंज हो जाता है, पर हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करा नहीं रहा है ना। अब ध्यान से देख, यहाँ पे मान लो नेक्स्ट स्टेप में अपन डाल दिया LiLH4 H3O+ दे दिया, है ना। तो ये CH2 को किस में चेंज कर देगा, CH2NH2 में। अभी एक क्वेश्चन कराया था, तो आपको ऐसे एक जेई में पूछा था, है ना, तो इसलिए अपन ने ये कर दिया। तो यहाँ पे CH2 और NH2 में चेंज हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन आप लगाना हो तो लगा दो, तो ये बताना था, ठीक है, तो याद रख लेना। और साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस आप डायरेक्ट कराओगे तो COOH में चेंज हो जाता है, ठीक है, आपको ये भी बात याद रख लेनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास इसके पास लोन पेयर दिखा, और हमको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा और यहाँ पे नेगेटिव दिखा। तुरंत यहाँ पे ये रिएक्शन अटैक करेगा और ये टूट के बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह, है ना। तो अपने पास ये सिंपल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, SN2 बैक साइड अटैक, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो ये अपने पास CH2 और यहाँ पे अटैक किया था N, और ये बॉन्ड आपके पास जैसे को तैसे ही रहने वाला है, और यहाँ से आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको और कुछ भी गिवन है यहाँ पे, क्या नेक्स्ट स्टेप में आपको OH- और H2O गिवन है। OH- जब भी दिख जाए वो मोस्ट एसिडिक H खाने आया। तो आपको दिखने में डरावना लग रहा होगा, पर है बहुत मज़ेदार, बताता हूँ। देखो ये जो OH- है, एक बार यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। ये जैसे अटैक किया दोस्तों यहाँ पे अपने पास, और ये क्या बना लेगा, ये आपके पास से अटैक करके ये हो जाएगा, ऐसे तोड़ देगा। सिमिलर आपके पास
यहाँ पर भी OH माइनस जो था ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इसको तोड़ के इधर कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। देखो एक साथ ही हमने कर दिया है, तो आपके पास यहाँ पे टूट के अलग हो गया CH2 NH2 हो गया, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देख लो। अब डरने की ज़रूरत नहीं है ना, क्वेश्चन ऐसे आया तो बस सिंपली स्ट्रक्चर डरावना सा बना दिया, तो इसका मतलब डर थोड़ी जाना है ना। वो बहुत सिंपल केस रहा। अब नेक्स्ट टाइम आ जाएगा तो आप तुरंत कर देना, तो ये आपके पास OH जाके जुड़ गया डायरेक्ट, कुछ नहीं करना था एक्चुअल में, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में, यहाँ पे अटैक किया होगा, ये ऐसे तोड़ा, फिर ऐसे आया वापस और इसको तोड़ के ऐसे किया होगा, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, CN को SnCl2 गिवन होता है तो किस में चेंज कर देता है, वो आपके पास चेंज कर देता है इसमें CH इमाइन में चेंज कर देता है, याद रख लें किसमें, इमीनो ग्रुप बोलते हैं इसको, इमीनो ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाता है और कुछ नहीं, बस तो याद रख लेना आप क्या कैसे, कभी अगर आए तो आप कर लेना खटाक से, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको चाहता हूँ कि लिख दूँ वो होमवर्क, आप कमेंट करके बताना क्या बनेगा, नाम लिख के बताना ना। CN है और यहाँ पे क्या है H3O प्लस हीट वगैरह गिवन है, तो क्या बनेगा, ये आपका HW है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, तो KCN DMSO गिवन है, तो ये हमेशा कौन सी रिएक्शन करता है, SN2 रिएक्शन करता है भाई, याद है। तो ये साइनाइड पे नेगेटिव है, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये टूट के बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास आ गया कुछ SN2 रिएक्शन जो होता है स्टेरिक फेवर होता है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा CN आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था H2PD गिवन था, तो H2PD भी CN को CH2NH2 में चेंज कर देता है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ प्रोडक्ट ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये CN को CH2 और NH2 में चेंज कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये अपने पास, तो ये साइनाइड अपने पास क्या हो जाएगा, ये साइनाइड यहाँ जाएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास जो है ये यहाँ से आ जाएगा ऐसे, और ये साइनाइड बन के ऐसे आगे जुड़िएगा। अब एक्चुअल में AgCN जो होता है, तो ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है CN, यहाँ पे AgCN जो होता है NC आके जुड़ता है। अगर KCN होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर KCN होता तब आप यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर लेना यहाँ पे सारी चीज़, तब आप क्या यहाँ पे CN लिखते, लेकिन AgCN केस में NC लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अगर ये गिवन था CHCl3 एक्वस KOH गिवन था, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, फिर से अपने पास CHCl3 जो आपको गिवन था एक्चुअल में वो चेंज कर देगा। ध्यान से, एक्चुअल में यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखना सही नहीं था, यहाँ पे आपको ये लिखना था, मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा एक फ्रेम कर देते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मान लो कभी आपको ये गिवन हो जाए CNH2 और आपको यहाँ पे गिवन है CHCl3 एक्वस KOH, तो ये क्या कर देगा, इसको भी NC में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये बताना था, तो ये आप याद रख लेना NC, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन हो जाता है भाई, तो ये आइसोसाइनाइड में चेंज कर देता है, तो ये AgCN और CHCl3 कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आप याद रख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये रहा, तो SOCl2 दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, तुरंत सब्सटीट्यूशन कर दो, यहाँ पे आ जाएगा Cl आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको KCN दिख रहा है, SN2 रिएक्शन तुरंत एकदम तड़ाले से एकदम कर दो, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और ये टूट के बाहर निकल जाएगा, अपने पास CC और यहाँ पे आ जाएगा CN। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, H2 निकल दिख रहा है, तो CN को CH2 NH2 में आप चेंज कर दो, CH2 और NH2 में आप चेंज कर दो, बस हो गया। तो ये सारे रिएजेंट आप याद रख लेना, आज नहीं तो कल ये आपको ज़रूर याद है, काम आएंगे, है ना। तो अब देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अपन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो OCH3 अपन को गिवन था यहाँ पे, और फर्स्ट स्टेप में NaCN गिवन था, तो एक्चुअल में क्या होना है यहाँ पे, ध्यान से, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, तुरंत ये क्या करेगा, CN यहाँ पे अटैक करेगा
और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा तो अपने पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CN आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे CN आके जुड़ गया यहाँ पे दोस्तों, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये OH माइनस और बेस भी गिवन था, दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना था, ये आपके पास दिखा, ये आपके पास गिवन था, तो ये आपके पास गिवन था, तो यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड जो बेस भी था ना, तो बेस क्या करता है, बेस मोस्ट एसिडिक, ये आपके पास OH माइनस एक बेस है, बेस का काम है मोस्ट एसिडिक H को खाना। तो एक्चुअल में क्या करता है, जो बेस था आपके पास वो ये आपके पास sp हाइब्रिडाइज है, इसके बगल वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है, तो ये बेस इस हाइड्रोजन को खाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक कर लेगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये मैकेनिज्म था बेहतरीन, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे ऐसे, और ये अपने पास ये जैसे ओपन हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाएगा, है ना, ये नेगेटिव की जगह वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप की जगह H आ जाता है ना। तो वो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर देता हूँ, तो आप परेशान नहीं होना। तो अपन ने ये बना लिया और यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ से जो बॉन्ड अटैक किया था एक्चुअल में वो मैं कहाँ पे बनाऊँ, ऐसे एक आया, है ना, और ऐसे आया आपके पास क्या लगा था, यहाँ से एक CN लगा था और आपके पास ये एक ग्रुप भी लगा हुआ था, तो अपने पास हमने ये ग्रुप लगा दिया, OCH3 आपके पास लगा हुआ था। तो ये रहा आपके पास प्रोडक्ट। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास गिवन था H2 और निकल गिवन था, तो जो CN होता है उसको किस में चेंज कर देगा, CH2NH2 में। तो देखो क्वेश्चन डरावने हैं पर एक्चुअल में यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने ये सीख लिया कॉन्सेप्ट, देखो कितने ईजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, यही 10-50 क्वेश्चन आप कर लो बस सारा ख़त्म हो जाएगा कुछ। तो अपन ने ऐसे किया और यहाँ पे ये आ जाएगा OH और ये अपने पास ऐसे हमने बना दिया। और साइनाइड को चेंज कर लो, इसे बना दो CH2NH2 में, CH2 और NH2। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, मैकेनिज़्म के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ऐसे ऐसे सीख लो, कभी आप ज़िंदगी में गलती करोगे ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइनाइड गिवन था, HCl H2O गिवन था, तो क्या बनेगा आई बता दीजिए। ठीक है, तो HCl H2O गिवन है तो भाई वो हाइड्रोलिसिस कर देने पे HCl H2O है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब COOH, बेंजोइक एसिड बन जाना था। NaBH4 सामने गिवन था, NaBH4, तो बेंजोइक एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देगा, वो कुछ नहीं। और तो अपने पास ये आपके पास C और NaBH4 था तो अल्कोहल COH, अल्कोहल में CH2NH2 में चेंज कर दो, बात ख़त्म हो जाए, है ना। तो अब मैं चाहता हूँ एक आपको HW भी दे दूँ होमवर्क यहाँ पे, आप इसको भी मुझे करके बताओगे जल्दी से, है ना। और ये आपके पास है LiLH4 D2O इस बार दे दिया, है ना। तो इसको आप हाँ HW है, सॉल्व करके आप बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है LiLH4 है, तो अमाइड को किस में चेंज कर देता है भाई, सीधे सीधे बस रिड्यूस करा दो, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको CH2 और NH2 में ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्डों को हटा के बस बात ख़त्म, यही आपको कराना था। ठीक है, तो याद रख लेना क्या कभी आपको गिवन हो, और मैं आपको यहाँ पे एक हिंट भी देता जा रहा हूँ। मान लो अगर आपके पास कभी ऐसा कीटोन लिखा हुआ आ जाए और आपके पास यहाँ पे आ जाए LiAlH4 और यहाँ पे आ जाए D2O, तो यहाँ से LiLH4 से क्या निकलता है, H माइनस, वो अटैक करता है यहाँ और ये बॉन्ड टूट जाता है, तो अपने पास आ जाता है O, और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा और OH आ जाएगा, OH नहीं आएगा तो यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा। और ध्यान देखना अपने पास यहाँ पे H आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास D2O था, तो D2O जो था वो यहाँ से D ले लेता है और आपके पास क्या आ जाता है, OD आ जाता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करोगे ना, तो इसलिए मैंने बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। NH3 आपको गिवन है और COCl गिवन है, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे अमाइड बन जाएगा, तो अपने पास CO और यहाँ पे NH2 आके जुड़ जाएगा, है ना। ये अटैक किया यहाँ पे और ये ओपन हुआ और ये फिर से वापस आया, इसको तोड़ के बाहर निकाल दिए, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Br2 KOH, तो अमाइन में चेंज कर देगा,
हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो ये आपके पास किस में हो जाएगा, अमाइन में चेंज हो गया। और आपके पास CHCl3 आपको गिवन था, CHCl3 और KOH, तो वो क्या चेंज कर देगा, आइसोसाइनाइड में चेंज कर देगा अमाइन को। तो अपने पास ये यहाँ पे गया और ये अपने पास सिंपल सी बात है। और NC, तो ये अपने पास इस ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, NC में चेंज कर देगा। ठीक है, तो बस ये रही कहानी। और लास्ट क्वेश्चन आज का रहा आपके सामने ये, कभी NaNO2 0 से या 5 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन हो तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन बना लेना है। कैसे बनता है, ये बनता है, तुरंत बनाना है। और नाइट्रोजन जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब यहाँ पे ये आपके सामने गिवन था CuCl2, सैंडमेयर रिएक्शन टाइप हो जाता है। Br2 होता है तो Br, तो अपने पास इसको तुरंत तोड़ के बाहर निकालता है और यहाँ पे Br आगे जुड़ गया। मान लो ये नहीं गिवन होता है, यहाँ पे H2O गिवन होता है तो यहाँ पे अल्कोहल आगे जुड़ जाता है ना, मतलब ये याद रख लो ऐसे, है ना। तो ये हो गया सभी कुछ दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, नीट या जेई के हो आप, नीट वाले मेरे भाई आपको बता दूँ, भाई बहन है ना, कि जो भी आपके पास एग्ज़ाम में 2025 में क्वेश्चन आए थे नीट के केमिस्ट्री का, 99% क्वेश्चन जो मैंने 2 महीने में कराए थे, केवल 2 महीने में वही आए थे। इसका प्रूफ है, आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब का भी प्रूफ है, जाके देख लेना, है ना। जेई वाले भाई आपके लिए भी जो हमने जितने कराए थे वो तो आए ही थे, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करा पाए थे। पर अब दिसंबर तक नीट वाले भाई सब, आप जेई वाले भाई दोनों आप सुन लो, 1 साल पहले कंटेंट रेडी हो रहा है, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा कंटेंट। और कुछ ऐसा कंटेंट रेडी होगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अपन स्टूडेंट है, अपन को पता है सारी चीज़ें, अपन देख रखी है, उससे बियॉन्ड होगा और कम समय में होगा। तो इस बार 4-5 महीने पहले आपको कंटेंट दे दिया जाएगा। अभी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन कंटेंट रेडी कर रहे हैं ना। लेकिन उससे पहले एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैंने ये देखा बहुत सारे स्टूडेंट बहके हुए हैं ना, वो मेहनत तो करना जानते हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो मेंटरशिप का प्रोग्राम है, आप 99 रुपीज़ का है वो ज्वाइन कर लो। जो एफर्ट नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है। अब दोस्तों थोड़ा मेहनत कर रहे हैं अपन, तो थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है आपको धोखा दे रहे हैं, चकमा दे रहे हैं, है ना। आप कंफर्टेबल हो तो देख लो आप, है ना। तो और अगर आप पैसा एफर्ट नहीं कर सकते, डेडिकेटेड हो, तो फ्री में है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सअप, वहाँ मैसेज करना। फिर व्हाट्सअप जो पर्सनल ग्रुप है IT मेंटरशिप वाला, उसमें जोड़ दूंगा। वहाँ पे PDF वगैरह सब आपको मिलती रहेंगी और आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी डाउट हो कैसे क्या करना है वो आपको वहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा आपके लिए HW, ये भी आप सॉल्व करके बता देना कमेंट में आंसर। ठीक है, थैंक यू। और ये PDF आपको वहीं पे मिलेगा, है ना, मेंटरशिप ग्रुप में आपको, आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा।